इन्होंने शमशेर भाई ने कहा कि हम राजनीति के शेर हैं। ये निश्चित तौर पर शेर हैं। ये शेर चंदा चोरी के हैं, ये शेर वोट चोरी के हैं, ये शेर जो है लोकतंत्र की चोरी के हैं। ये शेर देश के करोड़ों लोगों के आस्थाओं को ब्लैकमेल करने के हैं। ये शेर ये तो बताएं, प्रियंका गांधी सड़क पर उतर गई हो तो बताएं, कहाँ कांग्रेस पार्टी दिखाई दे रही चंदा चोरी के मामले में? ये शेर हैं, ये शेर कहीं दिखाई जिस दे रही है? जिस तरीके से चंदा चोरी किया है, जिस तरीके से वोट चोरी करके और जो चुनी हुई सरकारों को ईडी सीबीआई इनकम टैक्स के द्वारा वहाँ पे चोरी करके, और अभी तो फाइल आई है कि 18,000 फाइलें उन्होंने चोरी करके प्रधानमंत्री के जो है शासनकाल में देश को बेच दिया है। आज भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ पूरे देश की आवाम है, और आने वाली इनकी औकात हो, इनकी हैसियत हो तो ये ईवीएम को हटा करके और जो है वो गुप्ता को हटा करके ये चुनाव करा दे। ये 2 सीटें नहीं जीतेंगे, 2 सीटें ये इनकी हैसियत है। चुनाव में जो लोग जीते हैं उनसे भी मैं ये कहूँगा इस्तीफा दे दे, बगैर ईवीएम के लड़ लें। अगर जीत जाए तो बता दें भाई। अभी जिस पर आप सीना ठोक रहे हैं कि हम 24 में गठबंधन हमारी इतनी सीटें लेके आए, तब ईवीएम से ही चुनाव हुआ था ना। भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आज आरएसएस सबसे बड़ी देश की सबसे बड़ी चोर संस्था, सबसे बड़ी चोर संस्था वो जो है आरएसएस है। जिस तरीके से हमारे आपकी सरकार चार बार आरएसएस के ऊपर 4 बार जो है 4 बार उनके ऊपर वो लगा है। अभी प्रियंक खड़गे ने होम मिनिस्टर कर्नाटक ने इनको कहा लिखा कि किस हैसियत में, किस संविधान के नियम के अनुसार मोहन भागवत को जेट पर सुरक्षा दियो, किस संविधान के अनुसार ये काम कर रहे हैं देश में। और उन्होंने कहा ये लोकतंत्र विरोधी है। आज इन्होंने रॉबर्ट वाड्रा के पास भी सुरक्षा है, पूरे देश रॉबर्ट वाड्रा किसकी सुरक्षा में चलते हैं? उनके ऊपर क्या कौन से एमपी संसद है, किस सदन के सदस्य बताएं? मंदिर में चोरी किया है। ये हर जगह ये कट्टर चोर हैं। एक मुद्दे पर बात करिए, मुद्दा है नहीं आपके पास, कोई मुद्दा उठाएं आप, मुद्दे पर बात कर लीजिए। अभी आपने ईवीएम की कांग्रेस देखिए बहुत देर तक ये लोग में कटास चल रही है मगर नतीजा नहीं है। जाहिर सी बात है मुद्दे तो ही हैं, तमाम चंदा चोरी की तमाम चीज़ें वो देवेंद्र जी ने उठाया। मोदी जी ने आज देश को कम से कम विश्व पटल पे लाने का काम किया। जो गुलाम कहा जाता था देश 2014 के पहले, जिसको कोई भी, इनको माफी मांगनी चाहिए। वास्तव में इनके ऊपर राष्ट्रद्रोह का मेरे ख्याल से ये किसलिए कह रहे हैं कि आपकी हुकूमत 70 साल से थी, इसलिए कह रहे हैं। इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा होना चाहिए। इन्होंने हमारे उन क्रांतिकारियों, उन बलिदानियों जो सुभाष चंद्र बोस, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला, सरदार भगत सिंह, उन सारे क्रांतिकारियों के उस शहीद को इन्होंने कुर्बान कर दिया। ये कहे कि 2014 में देश आज़ाद हुआ है। और सच कहा जाए तो ये हुआ कि आज अंग्रेजों के से ज़्यादा खतरनाक आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के लोग हैं। इन्होंने देश को गुलाम कर दिया इन्होंने। और इन्होंने जिस तरीके से देश के जो है जनता की जो है युवाओं को, किसानों को, मजदूरों को, नौजवानों का हक छीन रहे हैं। और निश्चित तौर पर इन्होंने देश को चंद गुजरातियों के हाथ में, चंद उद्योगपतियों के हाथ में उन्होंने बेच दिया। ये बार बार जो कहते हैं मैं शेर हूँ, शेर कहाँ रहता है? शेर जंगल में रहता है। इन्होंने निश्चित तौर पे इन्होंने हमारे मित्र ने जो कहा समाजवादी, हम सेवक हैं, पॉलिटिक्स इज ओनली सोशल सर्विस, और राजनीतिक सेवा है। ये कहते हैं मैं शेर हूँ। ये जनता को निश्चित तौर पर इसे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ऊपर प्राइम मिनिस्टर से लेकर के और नीचे तक ये केवल देश के द्रोही हैं। और इन्होंने जो बात कहा है इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए, इनको माफी मांगनी चाहिए। हमारे देश के शहीदों का अपमान किया है, इनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, बोल ये कहते हैं 2014 में देश आजाद हुआ है, इनको माफी मांगनी चाहिए। अब बोल लेंगे, इनको माफी मांगनी चाहिए। सवाल तो ले लेंगे, इनको माफी मांगनी चाहिए, तो ले लें, इनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक। इन्होंने देश के शहीदों का अपमान किया है। ठीक, इन्होंने हमारे देश उन क्रांतिकारियों जो देश के उनके खून पसीने देश आजाद हुआ, आज ये कह रहे हैं कि 2014 से इन्होंने देश को बर्बाद कर दिया है। इन्होंने चंद उद्योगपतियों को, 2 उद्योगपतियों को देश लुटा दिया। कंट्रोल, मैं इनसे सवाल ले रहा हूँ ना, इनको माफी मंगाइए इनसे। पहले पानी पी लीजिए। जब तक ये माफी नहीं मांगेंगे, हाँ ठीक है, नहीं होगा। ठीक, माफी मांगेंगे। देखिए सबसे पहले हमने शेर कहा और मैंने राजनीति कंडम किया ना, मैंने कंडम किया ना बात को, मैंने कंडम किया। नहीं, बिल्कुल नहीं बोलने देंगे, ये बिल्कुल नहीं बोलने देंगे। ये देश के कह देंगे अपमान किया है।
ये देश के शहीदों का अपमान किया है। अरे ये बोलने देश देंगे के- तब तो हम बोलें। देश के क्रांतिकारियों ने इस डीपी देश को भैया, आजादी कराने के डीपी लिए भैया, अपने डीपी भैया, लहू बहाया। डी- आज ये कहते हैं डीपी- 2014 में देश आजाद हुआ है। देवेंद्र भैया कंट्रोल करिए, मैं सवाल पूछ रहा हूँ ना, आप थोड़ा रुक जाइए। सबसे पहले मैं शेर का जवाब दे दूं, मैंने उसी वक्त कहा था अगर आप ही कहिए ये गलत बात हो गई। देखिए इतिहास की गलत पन्नों की तरह बात है। 2014 से पहले कैसे? बात सुनिएगा, देखिए शेर, अरे शेर की बात मैंने कहा और मैंने उसी वक्त कहा, इन्हीं के साथी प्रवक्ता कह रहे थे हम लोग बिल्ली हैं, बिल्ली की लड़ाई में, तो मैंने उसको कहा कि हम राजनीतिक शेर हैं। हमने कहा कि हम राजनीतिक शेर हैं और उसके बाद मैंने कहा कि राजनीतिक रूप से आप सुनिए नहीं, बात तो गलत कह दी ना। 2014 कैसे आप? आजाद हुआ है। भाई ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सही, चला अब कंट्रोल नहीं कंट्रोल। अच्छा एक बात बताइए, आपके परिवार का कोई आदमी उस समय कोड़े खा रहा था, फांसी लटक रहा था, आप उसका अपमान करोगे? हैं? ये बतावे शमशी साहब बतावे हैं, ये बताएं ये कि इनके भारतीय जनता पार्टी के कौन नेता था जो देश के लिए शहीद हुआ है। भारतीय जनता पार्टी बनी कहाँ थी तब भाई? 1947 में बन गई थी। कितने शहीद हुए हैं? आप कैसे- ये देश की जनता जानकारी से है माफी नहीं, मांगे, जानकारी ये है माफी नहीं। मांगे देश उस के वक्त हमारे तो भाजपा के लोग भी कांग्रेस के साथ थे और पूरे पूरे देश के एक साथ मिनट थे। शमशीद ये चंदा चोर, ये चंदा चोर, ये आप भी ओट कर चोर, पाए हैं। ये ओट चोर, ये चंदा चोर, ये आप देश भी के कंट्रोल, लोकतांत्रिक देवे- संविधानों के देवे- चोर। देवे- ये आज ये कहेंगे कि देवे- हमारे क्रांतिकारियों का अपमान बिल्कुल करेंगे। बिल्कुल देखिए कांग्रेस मैं क्लोज कर रहा हूँ, टाइम नहीं है हमारे पास, क्लोज कर रहे हैं। पहले भारतीय जनता पार्टी, पूरी भारतीय जनता पार्टी को इनके प्रवक्ता ने हमारे देश के क्रांतिकारियों का, बलिदानियों को, स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान किया है। इन्होंने कहा है 2014 में देश आजाद हुआ है। ये हमारे सारे क्रांतिकारियों का अपमान। अरे पॉलिटिकल स्टंट कह रहे हैं, ये हमारा पॉलिटिकल ये कहते हैं हम शेर हैं, ये सबको शेर खा जाना चाहते हैं देश के। गठबंधन के बारे में आखिरी में 2 लफ्ज में बताइए, गठबंधन की सूरत। गठबंधन हमारा हाईकमान करेगा और निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश में कांग्रेस आपके साथी रहेंगे ये। कांग्रेस अपने मान सम्मान स्वाभिमान से समझौता नहीं करेगा। कांग्रेस एक राष्ट्रीय पार्टी है, हमारा सम्मान ये रहेगा, सम्मान कार्यकर्ताओं का सम्मान रहेगा, नेताओं का सम्मान रहेगा, प्रदेश की जनता का सम्मान रहेगा। उसी बिहाफ पे गठबंधन होगा 2017।